हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हमने वर्क चैप्टर स्टार्ट किया था। क्लास 9 का फिजिक्स का हमारा 4th चैप्टर था। ठीक है, उसमें हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट देख लिया था। उसके बाद हमने फर्स्ट टॉपिक भी पढ़ लिया था, वर्क। आज हम सेकंड टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है हमारा पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्क। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे पॉजिटिव नेगेटिव वर्क और इसके बाद हम जीरो वर्क भी देखेंगे। ठीक है, कि पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा एंड जीरो कब होगा। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव वर्क की। तो सबसे पहले डेफिनेशन को रीड कर लीजिए। व्हेन डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ फोर्स अप्लाइड, इट इज कॉल्ड पॉजिटिव वर्क डन। इसका मतलब क्या है, जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं शुरू से, कि जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट पर, सपोज कि ये मेरे पास मार्कर है, मैंने इसको इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया है, तो इसने डायरेक्शन किधर चेंज करी, ये भी किधर गया, राइट डायरेक्शन में गया। ठीक है, तो ऐसे अप्लाइड फोर्स को, जिसमें कि डायरेक्शन भी किधर जा रही है, जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, पॉजिटिव वर्क डन। ठीक है, तो यहाँ पर जो वर्क होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव वर्क होगा। ठीक है, अब आप यहाँ पर एग्जांपल से समझ सकते हो। देखो बच्चों, यहाँ पर एक स्विच है, सॉकेट लगा हुआ है स्विच में। अब ये दो बच्चे हैं जो कि इस स्विच को पुल कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में। तो वे फोर्स किस डायरेक्शन में एक्सर्ट कर रहे हैं, लेफ्ट डायरेक्शन में एक्सर्ट कर रहे हैं। तो जब आफ्टर सम टाइम जब ये सॉकेट बाहर आएगा, तो ये सॉकेट किस डायरेक्शन में जाएगा, ऐसा तो है नहीं उड़ के राइट डायरेक्शन में चला जाएगा भी किस डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में जाएगा। तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, लेफ्ट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो फोर्स हमने लेफ्ट डायरेक्शन में लगाया था, डिस्प्लेसमेंट पे लेफ्ट में ही हुआ। तो यही चीज तो कह रहा है पॉजिटिव वर्क डन, कि जिस डायरेक्शन में फोर्स को अप्लाई करते हैं उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो, तो ऐसे वर्क को हम बोलते हैं पॉजिटिव वर्क डन। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको। सेकेंड है हमारा नेगेटिव वर्क डन। नेगेटिव वर्क डन क्या है बच्चों, व्हेन डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, देन इट इज नेगेटिव वर्क डन। इसका मतलब क्या है कि जब डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट की किधर हो, फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में हो। सपोज कि हमने फोर्स लगाया है किधर, राइट डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट हो गया लेफ्ट डायरेक्शन में, तो यहाँ पर जो वर्क होगा वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, ये डायग्राम है। डायग्राम में ये एक बच्चा है जो कि एक बॉक्स है, बॉक्स को इस तरीके से ऊपर की तरफ क्या कर रहा है, उठा रहा है। मतलब ये जैसे कि मेरे पास ये मार्कर है, वैसे इस बच्चे ने बॉक्स ले रखा है। मैं इस मार्कर को यहाँ से, इस पोजीशन से यहाँ तक ले जाऊंगी। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट तो हुई है। ठीक है, पहले ये यहाँ पर था, अब इतना इसने डिस्टेंस कवर कर लिया, तो डिस्प्लेसमेंट तो क्या हो रही है। अब यहाँ पर आप देखो कि मैं फोर्स किधर लगा रही हूँ, ऊपर की तरफ लगा रही हूँ। ठीक है, और डिस्प्लेस भी किधर हो रहा है, ये ऊपर की तरफ हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर तो पॉजिटिव वर्क डन होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि ये नेगेटिव का एग्जाम्पल है क्योंकि मैंने नेगेटिव के साथ लिखा है। ऐसा तो नहीं है, ये पॉजिटिव वर्क डन है। क्यों, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि जिस डायरेक्शन में अगर हम फोर्स लगाते हैं, अगर ऑब्जेक्ट भी उसी डायरेक्शन में मूव करता है, तो वो कैसा वर्क होता है, पॉजिटिव वर्क डन होता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं समझाने की कोशिश क्या कर रही हूँ आपको। देखो बच्चों, हमने ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में पढ़ा था कि जो ग्रेविटी होती है, मतलब अर्थ जो होती है, वो सभी ऑब्जेक्ट पर, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, सभी ऑब्जेक्ट पर एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाती है। ठीक है, वो हमेशा वो फोर्स लगाती है। तो यहाँ पर जो बॉक्स है, वो बच्चा क्या कर रहा है, वो बच्चा तो अपने पूरी फोर्स से उसको ऊपर की तरफ ले जा रहा है, लेकिन यहाँ पर अर्थ भी तो है, अर्थ भी तो उस बॉक्स पे एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगी, और वो कहाँ लगाएगी, वो लगाएगी नीचे की तरफ। ठीक है, और हमने पढ़ा था कि फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है बच्चों, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी होता है जितना ऑब्जेक्ट का वेट होता है उसके बराबर होता है। हमने पढ़ा था प्रीवियस चैप्टर में। तो यहाँ पर अगर हम बात करें फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, वर्क ड्यू टू ग्रेविटी, तो वर्क ड्यू टू ग्रेविटी तो आपका हो जाएगा नेगेटिव वर्क डन हो जाएगा। ठीक है,
बट अगर हम इस बच्चे की बात करें तो बच्चा तो पॉजिटिव वर्क डन कर रहा है ना। यहाँ पर नेगेटिव मैं आपको इसलिए समझाना चाह रही हूँ कि जो अर्थ, जो ग्रेविटी हमारे ऊपर फोर्स लगाती है, उसको कंपैरिजन में लेके चले हम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव वर्क डन हो जाएगा। ठीक है, मतलब जो अर्थ अट्रैक्टिव फोर्स लगा रही है इस बॉक्स पे, इसकी वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव वर्क डन हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्क ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव वर्क डन। बट अगर हम इस बच्चे की बात करें कि बच्चा कैसा फोर्स लगा रहा है और वर्क कैसा हो रहा है, तो यहाँ बच्चे की बात अब करेंगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव वर्क डन। समझ में आ गया। एग्जाम्पल तो ये पॉजिटिव का ही था, बट मैंने दोनों चीजें आपको इसी में एक्सप्लेन कर दी। तो अगर कभी क्वेश्चन में आ जाए वर्क ड्यू टू ग्रेविटी, तो आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके बाद आपका आता है जीरो वर्क डन। अब बच्चों यहाँ पर एक नेगेटिव का एक चीज और समझ लीजिए आप। जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में काफी सारे एग्जांपल देखे थे, डी एक्सिलरेटेड वाले देखा था ना हमने। सपोज कि एक कार मूव कर रही है राइट डायरेक्शन में, और कुछ टाइम बाद उसने आगे जाके क्या लगा दिया, ब्रेक लगा दिया। ठीक है, जब कार ने ब्रेक लगाया तो वो कुछ ब्रेक लगाने के बाद भी वो कुछ टाइम डी एक्सिलरेट होके वापस रुकती है। ठीक है, तो जब वो डी एक्सिलरेट होती है तो आगे जाके फिर कहाँ चली जाती है, पीछे आती है ना। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पर भी नेगेटिव वर्क डन हो रहा है। तो ये आपका था वर्टिकल डायरेक्शन में, और ये मैंने आपको समझा दिया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, दोनों नेगेटिव वर्क डन। ठीक है, अब हम बात करेंगे जीरो वर्क डन की। अब हम बात कर रहे हैं जीरो वर्क डन की। अब आप देखो यहाँ पर मैंने दो कंडीशन लिखी है। तो बच्चों जीरो वर्क डन कब होगा, इन दो कंडीशंस पे होगा। पहली कंडीशन तो ये है कि वर्क जीरो कब होगा, जब फोर्स जीरो हो जाएगा। मतलब फोर्स या डिस्प्लेसमेंट, फोर्स या डिस्प्लेसमेंट उन दोनों में से कोई भी एक टर्म जीरो होगी तो वर्क एज इट इज जीरो हो जाएगा। कैसे देखो, अब यहाँ पर देखो कि एक वॉल है, ठीक है, एक वॉल है, ये पर्सन क्या कर रहा है, इस वॉल पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। ठीक है, वो पूरी जी जान से फोर्स लगा रहा है ताकि वो वॉल क्या करे, खिसक जाए, मतलब डिस्प्लेस हो जाए। लेकिन अब आप देखो यहाँ पर फोर्स तो ये लगा रहा है, लेकिन वॉल डिस्प्लेस नहीं हो रही, मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, जीरो। तो यहाँ पर अगर हम डिस्प्लेसमेंट जीरो पुट करेंगे तो वर्क क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, मतलब फोर्स तो एक्सर्ट हो रहा है लेकिन मूवमेंट नहीं हो रही, डिस्प्लेस नहीं हो रहा। तो हमने ये चीज पहले ही समझ ली थी कि डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो फोर्स किसी काम का नहीं है, और वर्क क्या हो जाएगा, अपने आप ही जीरो हो जाएगा। तो पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन आप देखो कि वर्क जीरो कब होगा बच्चों, देखो वर्क जीरो होगा तब जब कि फोर्स हमारा, सपोज फोर्स हमारा वर्टिकल डायरेक्शन में लगाया जा रहा है और डिस्प्लेसमेंट हमारा दूसरी डायरेक्शन में हो रहा है। दूसरी मतलब राइट या लेफ्ट हो रहा है। कैसे, एक एग्जांपल से समझाती हूँ बच्चों। देखो कुली होता है ना, कुली क्या करता है, अपने सर पे बहुत सारा लगेज रखता है ना, और क्या करता है, लगेज कैरी करता है। तो एक पर्सन है जो एक कुली है, जो कि अपने सर पे बहुत सारा लगेज रख के चलता है। ठीक है, और दूसरी तरफ एक बच्चा है, या एक हॉर्स कार्ट ले लो, एक हॉर्स कार्ट है, ठीक है, जो कि अपने ऊपर काफी सारा लोड रख के ट्रैवल करता है। ठीक है, तो अब आपसे मैं अगर क्वेश्चन पूछूं कि ये कुली ज्यादा वर्क कर रहा है या ये हॉर्स कार्ट ज्यादा वर्क कर रहा है, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि हॉर्स कार्ट तो बहुत ही हैवी होता है, उसके ऊपर लोड भी रखा है तो ज्यादा वर्क वो कर रहा है। ठीक है, बट अगर आप कॉन्सेप्ट से समझे तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि जब फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में लगाया जाए और मूवमेंट किधर हो रही है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो यहाँ पर एंगल क्या बन रहा है, फोर्स लगाया जाए। मतलब ये जो पर्सन है, ये जो कुली है, ये अपने ऊपर, मतलब इसका जो फोर्स लग रहा है वो किधर लग रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है, और डिस्प्लेस कहाँ हो रहा है, ये जा कहाँ रहा है, ये राइट या लेफ्ट जाएगा, इधर उधर जाएगा। ठीक है, तो इसका जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है बच्चों, फोर्स लग रहा है इसका ऊपर की तरफ,
और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इसका इधर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल क्या बन गया 90 डिग्री। और जब भी कभी ऐसा 90 डिग्री का एंगल बने फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में, तो वर्क वहां पर हमेशा 0 होगा। क्या होगा? वर्क हमेशा वहां पर 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप बता सकते हो कि इन दोनों में वर्क कौन कर रहा है? ऑब्वियसली हॉर्स कार्ट, क्योंकि वो किधर जा रहा है, डिस्प्लेस किधर हो रहा है, राइट डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। तो ये पूरा जो कॉन्सेप्ट था आपका, ये था आपका वर्क से रिलेटेड, ठीक है। इसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे जो कि किससे रिलेटेड होंगे, जितना अभी तक हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, वर्क, नेगेटिव वर्क, पॉजिटिव वर्क, ठीक है। इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे।